अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इधर IMF इम्पोर्टेड सरकार को कर्जा देने के लिए इमरान खान की गारंटी चाहती है और उधर इम्पोर्टेड सरकार और इनके साथ जुड़े लोटे इस्तेहकाम पाकिस्तान को आग लग चुकी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लोटे ओन चौधरी ने केस कर दिया है कि PTI को बैन किया जाए। इस सिलसिले में एंकर शाजिया ज़िशान ने फिरदौस आशिक अवान की ऐसी क्लास लगाई कि मज़ा आ गया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जो जमहूरी रवैये होते हैं उसमें सियासतदान एक ही बात किया करते हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगना किसी मसले का हल नहीं है। क्यों आप लोग चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर बिल्कुल पाबंदी लगा कर उन्हें बिल्कुल मंजर से जो है ना वो आउट कर दिया जाए? ये सिर्फ ओन चौधरी की ख्वाहिश है या पूरी आपकी पार्टी की ख्वाहिश रखती है? आप खुद ही इस चीज़ की गवाह भी हैं और आपकी नज़रों के सामने वो तमाम मनाजर भी रहे हैं। एक सियासी जमात जो है उसने सियासत की आड़ में जिस तरह कौमी अदारों की बेतुकीरी की है। डॉक्टर साहिबा, रही जहाँ तक आपकी 9 मई के वाक़यात की बात है, जो लोग इसमें मुलविस हैं तो इदारे रियासत अपना काम कर रही है। ये जो आप लोग पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट दरखास्त लेकर पहुंच गए हैं, एक जाती ख्वाहिश पर मबनी लगता है कि कल को किसी को एक पार्टी पसंद नहीं आती है, उसकी मुखालिफ पार्टी है, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है। कल को किसी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों के चेहरे नहीं पसंद, उनकी एक्टिविटीज़ नहीं पसंद, वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं है कि वो सियासी मैदान में खेलें। आप लोगों के साथ ही हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, ये नून लीग के साथ हो सकता है। हमारे पास माजी में बड़ी ऐसी मिसालें हैं जो पार्टियों ने किया और मुस्तकबिल में उनको भुगतना पड़ा। अगर एज आ सियासी जमात हम ये काले करतूत करेंगे तो हमारे ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर मुस्लिम लीग से काफ लीग निकली, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वही कुछ हो रहा है। अगर इतना ही आप लोग चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ का नामो निशान खत्म कर दिया जाए क्योंकि उसने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, तो फिर आप लोगों को तहरीक इंसाफ के लोगों को वेलकम क्यों आप लोग कर रहे हैं? आप लोगों को नहीं करना चाहिए। फिर आप लोगों को ये दावे नहीं करने चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के और लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। वही तहरीक इंसाफ के लोग आप लोगों की पार्टी में आके ड्राई क्लीन कैसे हो जाएंगे? तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एडअप होते रहे और फिर उसके अंदर से लोग माइनस भी हुए। जत्था कह लें, एक इर्द गिर्द वो यरगमाली टोला कह रहे हैं। इस किस्म के वाकयात को जन्म देने वाला माइंडसेट ज़मान पार्क में कौन बैठता था? कौन भी थे जो पार्टी के ज़मान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीब कौन था, कौन जाकर बैठता था? हमें सब, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन वही लोग जब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को खुदाफिज कह रहे हैं, वो लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ये क्या वजह है? उस जमात के अंदर जो बैठे लोग हैं जिनकी आवाज जो है वो के कानों तक पहुंचती थी, लेकिन उनको वो सुनाई नहीं देते थे क्योंकि वो उनकी मर्जी का बयानिया नहीं बता रहे होते थे। और वो लोग जो उनके इर्द गिर्द थे वो उनको वो तमाम मनफी सोच के साथ जुड़ा एक जहरआलूद प्रोपेगेंडा दे के उनके मनपसंद टोले के अंदर उनके नवरत्न बन गए थे। उनको आप एक पलड़े में ना तोलें। आप लोग तहरीक इंसाफ को बिल्कुल आउट देखना चाहते हैं। IMF बशमूल तहरीक इंसाफ सारी सियासी जमातों से IMF का वफ्द मिल रहा है, उनसे जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है, यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं, सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही है। इंटरनेशनल इदारे जब एक पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लोग कैसे एक पार्टी को ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हैं या उसको तहलील करने के बारे में? या जी, इंटरनेशनल अदारों के हाथ में कठपुतली बन के जिस तरह PTI खेलती रही है। डॉक्टर साहिबा, उस सारे दौर में जितना अरसा आप वजीर रही, तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही, जो नुकसान पहुंचाया, हम कठपुतली बने रहे, इन इदारों के हाथों में अवाम को नुकसान पहुंचाया, क्या फिर उतने अपने उस अरसे के लिए आप इस कौम से माफ़ी मांगती हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मैं उस सिस्टम को चैलेंज ना किया होता तो वो मैं एंड तक उसी टीम के साथ खड़ी नजर आती। मजा आता ना, सर्विस थी, मजा आता ना कि जब वजारतें आपने छोड़ी। डिस्कनेक्ट होना भी मेरा हक था और जो मैं 1 साल पहले डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, ज़मान पार्क कितनी दफा देखा? डॉक्टर साहिबा, वो कहानी और बड़ी है, वो कहानियों को हम छेड़ने बैठे तो हमारा पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। डॉक्टर साहिबा, मजा तब आता जब वज़ीर होते हुए इन सारी चीज़ों से इख्तलाफ करते हुए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन वजारतों को आप ठुकराती और कहती कि ये मुझे इख्तलाफ है, 6 महीने हुए हैं मुझे वज़ीर बने हुए, तो ऐसी ना तो मुझे वजारत चाहिए
نہ ایسا چیئرمین چاہیے، نہ مجھے ایسا وزیر اعظم چاہیے، تو پھر یہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ میڈم آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، میں نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحبہ آپ لوگوں کی تصادم کر کے گھر آ گئی تھی۔ صحیح، اب آپ لوگوں کی اپنی ایک ذاتی ایک الگ سے جماعت ہے۔ اب جو اون چودھری صاحب ہیں یہ آپ لوگوں کی پارٹی کا بھی حصہ ہیں، ادھر وزیر اعظم کو مشیر ہیں، کیبنٹ کا حصہ ہیں، تو یہ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ یہ کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ اب تو آپ لوگوں کی اپنی پارٹی ہے، تو ایک کسی اور حکومت کے وزیر اعظم کے مشیر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینا کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے ہمارا جو پارٹی کے اندر جو پالیسی ڈیسیژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور جہانگیر ترین صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے، اور چونکہ وہ پارٹی بننے سے پہلے انفرادی حیثیت سے اس جماعت کے اندر تھے، وہ آئی پی پی اس کے بعد بنی ہے۔ ناظرین، فردوس عاشقوان جب سے عمران خان کو دھوکہ دے کر جھوٹے پروپیگنڈا کا حصہ بنی ہے، فردوس عاشقوان آپ کو مختلف پروگرامز میں ذلیل ہوتی نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ اس کو عزت راس نہیں آئی تھی، اس وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ فردوس عاشقوان ہے جو عمران خان کے احسانوں تلے اتنا دب چکی تھی کہ اس کی اپنی کوئی اوقات نہیں تھی۔ عمران خان نے اسے بڑے عہدوں سے نوازا، لیکن جب عمران خان پر مشکل وقت آیا اور اسے جیل کی سلاخیں نظر آئی تو اس نے اپنا بیانیہ بدل کر اپنے ہی محسن کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ احسان فراموش ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ آج آپ کو فردوس عاشقوان، فیاض الحسن چوہان اور ان کے جیسے احسان فراموش لوٹے ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے دکھائی دیں گے۔ اس بارے میں ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔